वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों का हमें स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड से निकालने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले प्राइम फैक्टर का मेथड, प्राइम फैक्टर के बारे में समझना है कि अगर कोई भी किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले उसका आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए प्राइम नंबर के बारे में पता कर लेते हैं। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर होता है। यदि इन नंबर से अगर कट रहा है तो समझ जाइए कि आपको इन्हीं नंबर से ही फैक्टर निकालना है। तो अगर कोई भी नंबर्स होता है प्राइम फैक्टर में नहीं है तो वो आपका फैक्टर गलत है। तो प्राइम फैक्टर का फॉर्म ये होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से, 5 से, 7 से और 11 से, और इसके आगे 13 है एंड सो ऑन। जो भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नंबर होगा बस वही नंबर ले सकते हैं। लेकिन आपको इनका बारे में समझना होगा कि इनकी डिविजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले इनकी डिविजिबिलिटी के बारे में समझते हैं। डिविजिबिलिटी क्या होती है? जो नंबर, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे पता चलता है? अगर उस नंबर के सारे डिजिट को जोड़ने के बाद अगर वो 3 के टेबल से कट रहा हो तो वो 3 की डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। और जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो 5 के टेबल से कटेगा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 5 की डिविजिबिलिटी वही होती है जिस नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो वो 5 के टेबल से कटेगा। 7 की डिविजिबिलिटी में आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको 7 का टेबल आता है, 7 के टेबल में वो नंबर अगर आ रहा है या डिवाइड करने पे आपको पता करना पड़ेगा कि वो नंबर 7 से कट रहा है तो आप उससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 56 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, 7 9 जा 63 हो गया, तो आप उसे 7 से भी काट सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए आपको जिस नंबर्स में जो नंबर दिया होता है उसका ऑड इवन प्लेस देखना होता है। ऑड इवन प्लेस को हम ऑड वाले प्लेस को अलग जोड़ते हैं और इवन वाले प्लेस को अलग जोड़ते हैं। दोनों का अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल्स आता है तो 11 की डिविजिबिलिटी है। तो आपको बस डिविजिबिलिटी के बेसिक रूल्स को आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसके पहले की मैंने कुछ नंबर्स के 2 से लेकर 11 तक की डिविजिबिलिटी के बारे में इसके पीछे का एक वीडियो बनाया है। आप पहले उस वीडियो को पहले अच्छे से समझ लेंगे तो डिविजिबिलिटी के रूल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी के रूल्स को समझना है। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए, तब आप इन नंबर्स के फैक्टर्स को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1764। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर निकालना होगा। तो अब इसके लास्ट डिजिट में क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हमें इसे 2 से काटना होगा। तो 2 8 जा 16, इसका एक कैरी इसमें गया तो ये हो गया 2 8 जा, ये भी 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या है? इवन प्लेस है। तो लास्ट डिजिट में जब इवन प्लेस है तो हमें 2 से काटना होगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब हमें देखना होगा कि ये 3 के टेबल में कटेगा। इसके तीनों डिजिट का जो सम है वो 9 हो रहा है। 9 जो है 3 के टेबल से कटता है। तो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। निकालने पे जिस भी बच्चे को अगर डिवाइड करना नहीं आता तो वो अलग से डिवाइड कर सकता है। पहले 3 से अलग से डिवाइड कर ले, फिर जितना आएगा वो यहाँ रख दे। अब अगला डिजिट क्या होगा? 1 4। इसको तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 4 और 1 4 बराबर 5, और 5 में 7 जोड़ेंगे कितना हुआ? 12। तो 12 जो है 3 के टेबल से कटता है, इसलिए 3 से ही काटेंगे। 3 4 जा हो गया 12, 3 और उसके बाद 3 9 जा 27। अब देखिए 49 है। अब आपको ये पता होना चाहिए 49 जो है 7 के टेबल से कटता है।
तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो इस तरीके से ये इसका फैक्टर मेथड हो गया, प्राइम फैक्टर मेथड। तो ये जो नंबर आपका निकला है ये प्राइम नंबर के फॉर्म में है। तो बस आपको देखना है कि प्राइम नंबर के फॉर्म में ही लेना है। अब अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1764 रखेंगे। अब इसकी जगह पे ये रखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 7 इंटू 7। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाना पड़ता है। प्राइम फैक्टर में क्या करना होता है, आपको पेयर बनाना पड़ता है। 2 2 का पेयर लेना होता है। जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर कर देंगे और जिसका पेयर्स नहीं बनेगा उसको अंदर रखना है। यानी कि इसमें 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 7 का बन रहा है। तो इसका ये हो गया 2 3 7। अब ये देखिए 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 6 इंटू 7, 7 6 जा होता है 42, 7 6 जा 42। तो यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट हुआ 42। ये है प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालने का तरीका। अब दूसरा देखिए, सेकेंड नंबर जैसे ये दिया 9216 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 9216। तो इसके लास्ट डिजिट में क्या है, इवन नंबर है। तो बस आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स को फॉलो करते हुए इसको हम सिंपल करते चले जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इस तरीके से सिंपल करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्योंकि 3 के टेबल्स कट रहा है। अब हमें इस तरह से फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करना है, इनका पेयर्स बनाना है। पेयर्स देख लेते हैं, 1 2 3, 3 4 और 1 5। तो यानी कि इसका देखिए इसका जो पेयर्स है 1 2 3 4, ये दोनों मिलके 4 और 1 5। तो इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 10 और ये हो गया 3 की पावर 2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्पेस बचाने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी 2 की पावर 10 है, ये 3 की पावर 2 है। जितनी बार वो नंबर दिया होता है उसको उतने ही पावर में लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे जोड़ा बनाना है तो जोड़े 10 का आधा क्या होगा, 5। तो यानी कि इसका जो ये जो बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2, 4 4 जा 16 और ये 2, तो हो गया ये 32। और ये मल्टीप्लाई करते 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब है 9216 का स्क्वायर रूट हुआ 96। तो ये है बेसिक तरीका निकालने का। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है तो प्राइम फैक्टर से अगर फैक्टर निकालना आता है तो समझ जाइए किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7 2 9, इसका भी निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए किससे कट रहा है। सबसे पहले देखते हैं 3 के टेबल से कट रहा है, तो मैं इसे 3 के टेबल से ही काट रहा हूँ। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से काटते 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरीके से आपको ऐसे निकालना है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7 2 9 का। रख दीजिए, यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हो गया।
अब इसको हम कह सकते हैं 3 की पावर 3, यानी कि इसका पेयर्स निकला। पेयर्स इसके कितने बन रहे हैं? 3। तो 3 पेयर्स निकलना है, तो यानी कि इसका 3 पावर इसका हाफ कर दिया, 6 का हाफ कर दिया, 3 की पावर 3 हो गया, यानी कि 3 की पावर 3 बाहर हो गया। और ये हो गया 3 × 3 × 3 बराबर हो गया 3 का 9, 9 3 27, 27 इसका स्क्वायर रूट हो गया। 27 इस नंबर्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसी तरह से फोर्थ का देख लेते हैं, 7744। अब हमें इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, 7744। अब आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि 11 के टेबल से ही कटेगा। तो 11 वन जा 11 7 जा 77, और ये हो गया 11 4 जा 44। तो ये डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट आपको जिसको पता होगा तो डिवाइड करना आसानी से आ जाएगा, और जिसको डिवाइड करना नहीं आता तो फैक्टर नहीं निकाल पाएगा। तो पहले तो डिवाइड करना आपको सीखना होगा, और डिवाइड अगर नहीं करना आता तो आप साइड में अलग से डिवाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए। अब ये किससे कटेगा? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब ये किससे कटेगा? फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। अब ये 11 से कटेगा, 11 8 जा 88, 2 2 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इस तरीके से इसका फैक्टर निकला। अब देखते हैं यहाँ पे इसका पेयर्स बनाते हैं। देखिए 11 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 11 की पावर 2। और 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। अब देखिए इसमें 11 का पेयर्स तो बन रहा है। पेयर्स मतलब होता है 2 2 करके। पेयर्स में आपको ये इसका पेयर्स बन रहा है, इसलिए 11 बाहर हो जाएगा, और इसका पेयर्स बन रहा है 3, तो इसलिए 2 की पावर 3 हो जाएगा 11, और यह हो जाएगा 2 की पावर क्यूब की वैल्यू होती है 8, और 11 8 जा 88 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 88। जिसको एक्सपोनेंशियल पावर वाले क्वेश्चन आते होंगे वो ये पावर वाले कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। जिसको एक्सपोनेंशियल वाले पावर वाले क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो ये पावर वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। यानी कि जिस नंबर जो नंबर जितनी बार होगा उसको उतनी बार हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। और इसमें पेयर्स की बात कर रहा है, यानी कि पावर 6 है, तो अगर हम इसका आधा कर देंगे तो उतने ही पेयर्स बनेंगे। 6 है तो यानी कि इसमें 3 पेयर्स बनेंगे, तो इसीलिए 3 पेयर्स बाहर आ गए। अब ये वाला देखते हैं 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखते हैं 9604, वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। डिविजिबिलिटी के रूल्स को देखना है बड़े ध्यान से कि 2 की डिविजिबिलिटी किस बेस पे होती है। जब किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे अगर इवन प्लेस है तो वो नंबर 2 के टेबल से कटेगा। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 4, ये आपका अब किससे कटेगा? 3 के टेबल से। ये जो नंबर है अब इसका किससे कटेगा? 7 से। 7 7 जा 7 6 जा 42, 42 में 6, 7 जा 56, और इससे नहीं कटेगा। इसे हम 11 8 जा 88 बचा 8। इसको सबसे अगर किसी भी नंबर्स का फैक्टर अगर नहीं निकल रहा है तो आपको सबसे पहले बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए डिवीजन मेथड से। इस नंबर्स का फैक्टर नहीं निकल रहा है तो ऐसे में हम डिवीजन मेथड से अप्लाई करते हैं इसका फैक्टर होगा क्या। तो देखते हैं 9604। अब डिवीजन मेथड से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पेयर्स बनाया। तो ये मैंने पिछली वीडियो में डिवीजन मेथड से मैंने क्वेश्चन समझाया था। तो कहीं कहीं पे हमें डिवीजन मेथड से अप्लाई करना होता है, कहीं कहीं हमें फैक्टर मेथड से अप्लाई करना होता है। जिस मतलब क्वेश्चन में जैसा बोलेगा उस बेस पे आपको निकालना होता है। अगर फैक्टर मेथड से निकालना है तो फैक्टर मेथड से निकालेंगे। यदि फैक्टर मेथड से अगर उसका फैक्टर नहीं निकल रहा है तो आप डिवीजन मेथड से पहले चेक कर लीजिए इसका फैक्टर क्या होगा एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए ये है तो ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9 9 जा 81, तो ये 81 हो गया। अब ये हो गया 4, 6 में से 1 गया बचा 5, ये 1 हो गया। यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये 18 हो गया। पेयर्स उतारा, लास्ट डिजिट उतारा, तब 11 18 का डिवाइड 150 में करेंगे तो 18 8 जा कितना होता है 156। तो ये हो गया 18 8 जा 156।
तो कहने का मतलब है 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 6 हुआ, 8 8 जा 64 और 64 में 6 जोड़ा तो कितना हुआ 70, 0 हो गया 7, 8 1 जा 8, 8 में 7 जोड़ा 15। तो इस तरीके से ये डिवीज़न मेथड से निकालने का कॉन्सेप्ट है। 8 8 हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये 196। ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकल जाता है। अब हमें ये पता चल गया कि इसका ये 98 होगा। तो 98 का आधा क्या होता है 49, 2 2 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो इसका ये 98 आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये 7 के टेबल से कट सकता है। तो हम काट के देख लेते हैं 9604। देखते हैं 7 के टेबल से 7 1 जा 7 बचा कितना 2, 7 1 जा 7 बचा 2, 7 3 जा हो गया 21, 7 3 जा 21 बचा 5, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हुआ, बचा 1, 7 2 जा 14। ये निकला। मतलब इसको सिंपल करने पे डिविजिबिलिटी पता नहीं था कि ये 7 के टेबल से कटेगा कि नहीं कटेगा। लास्ट डिजिट में इवन प्लेस होने की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन था। यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि 7 के टेबल से कटेगा, क्योंकि उसका जो स्क्वायर रूट है 98 है। तो 98 जो होता है 14 7 जा कितना होता है 98 होता है। तो इस वजह से हमने गेस लगाया कि 7 के टेबल से कटेगा। अब इसे फिर देखते हैं, 7 के टेबल से फिर काटते हैं। 7 1 जा 7, अब कितना बचा 6, 6 बचा, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 63 हुआ, 63 में ये बचा 4, 7 6 जा हो गया 42। फिर देखिए 7 6 जा 42, फिर कटेगा 7 2 जा हो गया 14, बचा कितना 5, 7 8 जा होता है 56, 7 4 जा 28, अब ये होगा 2 2 जा 4, ये आया। अब इसका फैक्टर तो निकाल लिया इस तरीके से। डिवीजन मेथड से पता चल गया कि ये किस नंबर से कटेगा। अब हमें क्या करना है, इसका हमें पेयर्स बनाना है। तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 4 पेयर्स बने हैं, और 2 इंटू 2। अब देखिए इसका पेयर्स क्या होगा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 7 इंटू 7 हो गया, ये इंटू 2 आ जाएगा। तो 7 7 जा 49, और ये मल्टीप्लाई करने पे 98 आ जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टर मेथड से हम इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 98 आएगा। अब देखते हैं 4096, 4096 6 वाला क्वेश्चन है। इसका भी हमें फैक्टर निकालना है। पहले देखते हैं 2 के कटता है, 2 2 जा हो गया 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा हो गया 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से ये इसका फैक्टर निकला। तो अब हमें ये पता चल गया कि इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 और 1 4 5 6। तो यानी कि इसका जोड़ा जो बन रहा है, टोटल इसकी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है 4096 का जो स्क्वायर रूट है, इसकी जो पावर है वो 2 की पावर 12 है, और इसका जो पेयर्स बनेगा वो 6 बार बनेगा। तो यानी कि 2 की पावर 6 बाहर आ गया। अब 2 की पावर 6 हो गया पेयर्स में। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, और उसमें अगर एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 64। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 64। कहने का मतलब 4096 का स्क्वायर रूट होगा 64। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 5929 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मेथड से निकालना है। ये 11 के टेबल से कटेगा। यहाँ पे आपको देखना है
यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो आप पहले इसको डिवीजन मेथड से अप्लाई कर लीजिए। तो डिवीजन मेथड से आपको पता चल जाएगा किस नंबर से कटेगा। 11 का इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 11 5 जा होता है 55, बचा कितना 4। 11 अलग से डिवाइड करते हैं 5 9 2 9, 11 से काटते हैं 11 5 जा 55, बचा 4 2। अब 11 3 जा होता है 33, 33 आया, बचा कितना 9, 9 आया, 11 9 जा 99, जो कि 539। अब 539 आया। अब ये नंबर किससे कटेगा? अभी भी देखते हैं, 11 से ही काटने की कोशिश करते। फिर 11 4 जा 44, 44 हुआ, फिर 9 आया, 11 9 जा 99, तो ये आ गया 11 9 जा 99 आया। तो 11 के टेबल से कट गया। अब ये कटने के बाद ये 49 हो गया, 49 हो गया। अब ये 49 7 के टेबल से कटता है, इसलिए 7 7 जा 49, 7 7 जा 40, 7 7 जा 7 1 जा 7, ये कट गया। अब इसका पेयर्स जो बन रहा है 5 9 2 9 का, तो पेयर्स क्या बना 11 इंटू 11 7 इंटू 7। तो यहाँ पे आपका पेयर्स 2 का बन रहा है, 11 का पेयर्स बन रहा है 1 और 7 का पेयर्स बन रहा है। तो 11 इंटू 7 बाहर आ गया, तो 11 7 जा हो गया 77। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया ये। तो इस तरीके से इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। कोई भी नंबर्स हो, आपको प्राइम फैक्टर से निकालना है, कंपलसरी है। तो आपको पहले डिवीजन मेथड से आपको पता करना होगा। अगर जिसका फैक्टर्स नहीं निकल रहा है तो आपको डिवीजन मेथड से पहले चेक कर लीजिए कि इसका फैक्टर एग्जैक्ट आ क्या रहा है। तो आप उससे अंदाज़ा लग जाएगा, आपको उससे डिवाइड करेंगे तब आपका फैक्टर निकल जाएगा। और जब क्वेश्चन में ये ना बोले कि स्क्वायर, जब क्वेश्चन में ये मेथड ना बोले कि स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन ये ना पूछे कि प्राइम फैक्टर्स निकालना है कि डिवीजन मेथड्स निकालना है, तो इस बेस पे आपको दोनों में से कोई भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। चाहे आप डिवीजन मेथड्स लगाइए, चाहे प्राइम फैक्टर्स मेथड निकालिए। तो हमेशा डिवीजन मेथड से ही निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका फैक्टर नहीं निकलता है। तो ऐसे में हमें डिवीजन मेथड ही पहले अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखते हैं। 5 to 9 का इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है, ये जो है 9 और 2 11, 11 में 5 जोड़ा, ये आया। अब ये नंबर किससे कटेगा? 3 के टेबल से कटेगा कि 7 से कटेगा? 7 से काटते हैं। हाँ, 3 के टेबल काटते हैं। तो 3 के टेबल कट रहा है, 5 to 7 और 9 और 6। 3 से नहीं कटेगा, तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये किससे कट रहा है। 27 है, 27 7 से काटते हैं। 7 7 जा कितना होता है? 7 7 जा होता है 49। 7 7 ये 7 के टेबल से कटेगा। 7 7 जा होता है 49, बचा कितना 49, बचा 3, तो भी नहीं कटेगा। अब इसका बेसिक क्या है निकालने का, डिवीजन मेथड से देख लेते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता। 5 to 9 का पेयर्स बनाया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ पे 4 लिखा और ये अगला डिजिट था। अब यहाँ पे क्या लिखना है? 3, तो यहाँ पे 3 लिखा, क्योंकि 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 बार लेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पूरा कैंसिल हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि 23 के टेबल से कटेगा। अगर आप इससे किसी और टेबल से काटने की कोशिश करते तो कटता नहीं। अब इससे हमें पता चल गया कि 23 के टेबल से कटेगा। तो 5 to 9 तो 23 के टेबल से काटा तो ये आपका 2 बार में आ जाएगा। 23 23, ये 1 हो गया। अब इसका फैक्टर्स निकला 23 इंटू 23 और ये 23 बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको समझना होगा कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना, अगर नहीं निकल रहा है तो आपको डिवीजन मेथड पहले चेक कर लेना है
कि हो सकता है कि कोई बड़ा प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर बड़ा प्राइम नंबर है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए डिवीजन मेथड से पता चल जाता है कि अगर बड़ा प्राइम नंबर होगा तो निकल जाएगा। अब हमें पता था कि हमें पता नहीं था कि 23 के टेबल से कटेगा, लेकिन अगर आप डिवीजन मेथड से आप चेक कर लेंगे तो इससे पता चल जाता है कि 23 के टेबल से कटेगा, और ये बड़ी आसानी से इसका फैक्टर निकल गया। ये एक 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये ध्यान रखना है कभी भी फैक्टर निकालना हो तो साइड में जो नंबर आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर बेसिक नंबर तो पता होता है, लेकिन इसके आगे के जो डबल डिजिट वाले प्राइम नंबर होते हैं उसके बारे में नहीं पता चलता है कि ये नंबर एग्जैक्ट किस नंबर से कटेगा, वो नंबर जो दिया गया नंबर जो है किस नंबर से कटेगा। तो जैसे कि 5 to 9 है, ये अगर आप फैक्टर निकालते भी तो नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये नंबर 2 के टेबल्स कटेगा, 3 के टेबल्स कटेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो 2 से लेकर 11 तक का कोई भी नंबर किसी से नहीं कटता, ना ही 13 के टेबल्स कटेगा, आपको सीधे सीधे आपको 23 के टेबल से ही कटेगा। तो इसके लिए आपको डिवीजन मेथड ही अप्लाई करके आपको चेक करना होता है कि 23 के टेबल से ही उसमें इसका स्क्वायर रूट 23 आया, तो आप 23 के टेबल से काटेंगे तब इसका फैक्टर निकला। और ये आपका प्राइम फैक्टर मेथड से इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।